हमने पहले अर्थ का ओरिजिन पढ़ा था, उसमें भी दो थ्योरीज थी, दो तरह की थ्योरीज थी, एक अर्ली थ्योरी थी, एक मॉडर्न थ्योरी थी। ऐसे ही सिमिलरली मून में भी एक अर्ली थ्योरी है और एक मॉडर्न थ्योरी है। जो अर्ली थ्योरी है वो प्रेजेंट की थी 1838 में बाय सर जॉर्ज डार्विन, और जो मॉडर्न थ्योरी है यही एक्सेप्टेड थ्योरी है, और ये इसको बोलते हैं बिग स्प्लैट इवेंट और द जायंट इम्पैक्ट। दिस इज सर जॉर्ज डार्विन। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने ये बोला कि इनिशियली जो अर्थ और मून ये एक ही बॉडी से बने हुए हैं, और ये बॉडी कैसी थी, हमें ये पता है कि जो प्रोटो अर्थ थी वो हमारी बहुत ज़्यादा रॉकी थी, बैरन थी, मतलब बंजर थी, और बहुत ज़्यादा हॉट थी, और ये बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही थी। फिर क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हमें ये पता है कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही थी, तेज़ी से रोटेट कर रही थी, तो उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो उसको सेंटर से अवे भेज देगा, मतलब वो उसको सेंटर से अवे उससे हमेशा दूर भेज देगा, जिससे ये बॉल पे फोर्स लग रहा है, लाइक दिस। तो रोटेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई स्पीड पे था, उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बढ़ गया। इसने क्या किया, जो प्रोटो अर्थ का शेप था उसको ओवल बना दिया। फिर क्या होता है, ओवल शेप्ड ऑफ द अर्थ था, उसी में से क्या हुआ, एक डम्बेल शेप्ड ऐसा शेप, एक जो मास था वो प्रोटो अर्थ से थोड़ा सा टूट के बाहर निकल गया, और उसके बाद यही जो मतलब जो टूटा हुआ अर्थ का मास था इसी ने अर्थ को रोटेट करना शुरू कर दिया, और लेटर यही मून बना। इसमें और भी ये एक एडिशन है कि जो अर्थ का पार्ट था, जो हमारे प्रोटो अर्थ का पार्ट था, जहाँ से वो मून का पार्ट निकला था, वो जो डिप्रेशन था, वो जो गड्ढा था, वो पानी से भरा, और उसको हम बाद में पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो ये थ्योरी थी वो जो जॉर्ज डार्विन ने सजेस्ट की थी इन 1838। लेटर जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है उसको जायंट इम्पैक्ट या बिग स्प्लैट इवेंट कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि हमें ये पता है कि इनिशियली अर्थ हॉट बैरन इन नेचर थी, तो एक दूसरी बॉडी जिसका साइज़ मार्स के जैसा था वो प्रोटो अर्थ पे बहुत तेज़ी से टकराई। इस टकराने की वजह से, इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि प्रोटो अर्थ का ही एक टुकड़ा वो टूटकर बाहर स्पेस में चला गया। लेटर ऑन यही जो टुकड़ा था वो अर्थ को ऑर्बिट करने लगा, और यही बन के बाद में ये हमारा मून बना। A body of the size of 1 to 3 times that of the Mars collided into the Earth sometime shortly after the Earth was formed. तो अर्थ जैसे ही अर्थ बनी थी तो एक दूसरा टुकड़ा उड़ के आया और वो प्रोटो अर्थ से टकरा गया। It blasted a large part of the Earth into the space. इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटो अर्थ का जो पार्ट था वो टूट के स्पेस में चला गया। The portion of the blasted material then continued to orbit the Earth and eventually formed into the present Moon about 4.44 billion years ago. तो वही बात है, ये जो ब्लास्टेड मटेरियल था वो अर्थ को धीरे धीरे ऑर्बिट करने लगा, और लेटर वही हमारा मून कहलाने लगा। और हमारा जो मून का फॉर्मेशन था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 4.44 बिलियन ईयर्स अगो।